हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में बिल्कुल खुशहाल रहिए। यही प्रार्थना है हमारी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जब आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ढेर सारा अपना प्यार आशीर्वाद हमको दीजिएगा। तो जी, ये बिल्कुल सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 5:30, तकरीबन नहीं 5:30 ही हो रहा है, क्योंकि बच्चों को 6:30 के बाद उनको स्कूल जाना होता है, तो स्कूल की तैयारी वारी करना पड़ जाता है। तो आज बच्चों का ना मतलब कल से ही उनका डिमांड था कि हम लोग को पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी लेके जाना है। वैसे तो हमारे राज का कम ही डिमांड होता है, पर लाडो का ज़्यादा ही डिमांड होता है। और राज कभी कभी डिमांड करते हैं, वो भी मतलब पराठे वराठे के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए डिमांड होता है। बच्चों का अपना अपना चॉइस रहता है, उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। और इस टाइम ना लगातार कुछ ना कुछ बनता ही रह रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर है पनीर और यहाँ पर ये है पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ तो तल के मैंने रख दिया। और ये है धनिया, जो कि सब कुछ बना दिया था। और इसके बाद जी हम आ गए हैं हल्दी फंक्शन में, और ये है उसके दूसरे दिन का। और हल्दी फंक्शन का यानी हम लोग को तो मतलब समझ लीजिए, अभी तो डेकोरेशन देख लीजिए, बहुत काफ़ी अच्छा और बहुत काफ़ी शानदार हो रखा है। अभी ये तैयारियां चल रहा है। अब बहुत काफ़ी ऐसे रस्में होते हैं जिनको किया जाता है। तो रस्म पहले पूरा करने से पहले ना, जो भी गांव की औरतें होती हैं उनका पैर को भरा जाता है, रंगा जाता है, क्योंकि शुभ काम होता है। तो शुभ में तो मतलब कलर वलर आलता तो लगाया ही जाएगा। तो और आलता लगाना तो सारी लेडीज़ों को ही पसंद होगा, कोई कोई होगा उसको नहीं पसंद होगा। वैसे तो पहले मुझे पसंद नहीं था, पर अब दिन पे दिन ना मुझे भी अच्छा लगने लगा है ये कलर वलर आलता वालता लगाने का। तो वैसे हमेशा तो नहीं लगाती हूँ, पर हाँ त्यौहार हो गया, चाहे शादी फंक्शन होता है तो लगता है। तो यहाँ पर मैं खड़ी होकर अपना आलता लगवा रही हूँ। और फिर इसके बाद लेडीसें होती हैं, यानी 5 होती हैं, या फिर आपके ऊपर है, मांग भरा जाता है, क्योंकि शगुन वाला काम है, शुभ काम हो रहा है, तो मांग भरा ही जाएगा जितने सुहागिनें रहती हैं। और यहाँ पर देखिए मैं भी बैठ गई हूँ, और दीदी की जो है मतलब जेठानी लगेंगी, दीदी लगेंगी, बड़ी दीदी लगेंगी। तो अब उनको बैठना था, तो दीदी कोने में बैठी हुई हैं। और यह वीडियो में बहुत काफ़ी मज़ा आने वाला है, आप लोग देखिएगा। और गीत मंगल भी हुआ है, तो बीच बीच में आप लोग को गीत मंगल का भी आनंद लेना पड़ेगा। और यहाँ पर भी जो रस्म होता है, तेल, हम लोग के यहाँ तेल दिया जाता है। आस पड़ोस में जितना अपने अटीदार पटीदार होते हैं ना, उनको तेल देना ही होता है। तो वो फिर इसके बाद यहाँ पर ये थाली पूजन हो रहा है। थाली पूजन मतलब ऐसा नहीं होता है। हाँ, जो ढोलक होता है, ढोलक पूजन होता है। तो ढोलक का दोनों साइड फट गया था, इसके वजह से किसी ना किसी चीज़ को बजाने के लिए रखना ही चाहिए। तो यहाँ पर वही थाली को पूजा जा रहा है ढोलक की जगह पर, क्योंकि शगुन के तौर पर बजाते हुए किसी न किसी को जाना ही पड़ता है। तो हर एक गांव का ना अलग अलग रीति रिवाज होता है, रस्में होती हैं। तो मैं नहीं जानती कि आप लोग के साथ ये वीडियोज कहाँ कहाँ जाएगा, तो वहाँ का कैसे कैसे रीति रिवाज है, क्या होता है क्या नहीं होता है। पर हमारे यहाँ जैसे रीति रिवाज किया जाता है ना, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। मेरे गाँव में कुछ अलग से डिफरेंट होता होगा, मैं उतना नहीं बता सकती हूँ, पर हाँ यहाँ पर जो हुआ मैं अच्छे से देख रही हूँ। और हर जगह अपना अपना होता है, मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि क्या हो सकता है। फिर ये हल्दी होता है, सिंदूर होता है, जिसे कि शुभ माना जाता है, उसके हिसाब से टीका जाता है, पूजा जाता है, अपने देव पितरों को बुलाया जाता है स्वागत में, क्योंकि शादी का समारोह चलने वाला है। तो अपने देव पितरों को, भगवान को, इष्ट देवी को, सबको बुलाया जाता है। इसके बाद खोइछा पूजन भी होता है, मतलब खोइछा दिया जाता है ऐसे करके कि, और ये खोइछा जब मिलता है ना, तो जब तक ये शादी समाप्त नहीं हो जाता है, यानी शादी संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक ये खोइछा माँ के आंचल में ही बंधा रहता है। और देखिए दीदी साइड में खड़ी हुई हैं। तो ये सब चीज़ अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे होता है। और ढोलक रहता था, ढोलक पे ही किया जाता, पर ढोलक नहीं था तो थाली पे ही किया जा रहा है।
और रास्ते में जब भी हम लोग चलते हैं, यानी गांव के जितने औरतें होती हैं, लेडीज़ें होती हैं, लड़कियां होती हैं, तो गीत गाते हुए जाते हैं। जिनको गीत मंगल आता है गीत मंगल करता है। और यहाँ पर मेरी दीदी मजाक कर रही है, देखिए कैसे मजाक करती हैं भाई, भयंकर वाला मजाक की हैं। खत्म हो गई शोर रहे के चाहे ना हो जाए कुल ही लेते पुजारी का भाव आ गई मम्मा बात नहीं है ऐसे इनके कनी एक साल हो जब माटी पड़े में योगी जी का सड़वे दिया है वो दिया फिर वो सवाल साल दिया नहीं लगा सावा बोल मीठ बाटे मारे जी रू आई बाजा रुके के ना चाहे और एक ये ऐसा माहौल होता है, शादी का जो माहौल होता है ना, बहुत काफ़ी खुशी वाला माहौल होता है और सबको ना अंदर से बहुत काफ़ी खुशी होता है। तो यहाँ पर दीदी की ये ननद लगेंगी, यानी जो जिनके घर शादी है उनकी भी ननद, यानी सबकी ये ननद थी। तो ये लोग मजाक कर रही थी कि आप बजाते रहिएगा, जब तक बजाइएगा ना तब तक ही आपको नेग मिलेगा। यहाँ पर ननद का नेग होता है, फुआ का नेग होता है, जितनी लड़कियाँ होती हैं उनका भी होता है, अपने श्रद्धा अनुसार जितना होता है सब लोग देता है, लेता है। तो यहाँ पर हो रहा है हल्दी का मटकोरवा, हमारे यहाँ मटकोरवा बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है वो ज़रूर बताइएगा। धरती पूजन हो रहा है। धरती पूजन करने के बाद यहाँ की मिट्टी को खोदा जाता है। पहले माँ से शुरू किया जाता है, फिर बुआ करती हैं। जिनकी बुआ नहीं होती है तो मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आस पड़ोस किसी का भी बुआ नहीं होंगी, होती हैं। ये है बुआ जो माटी कोरन का पूजन कर रहे हैं। यहीं से माटी लिया जाता है, फिर घर को लेकर जाया जाता है माड़ू में रखने के लिए। तो अभी तो आज हल्दी का रस्म है और बाद में सबको पैसा मिला था भाई, बच्चे खुश हो गए थे, मुझे भी मिला था। समझ लीजिए मैं तो बहन लगूंगी, फिर भी दीदी ने मुझे दिया था। मैंने तो बोला कि मुझे क्यों मिल रहा है, मुझे रहने दो, मैं तो उन्होंने बोला कि मेरी बहन हो ना, तो भाई मिल रहा है। देखो यहाँ पर पैसा बुआ को मिला है, तो यहाँ पर फ़ोटो खिंचाया जा रहा है और सबको मिला था, मेरे राज को भी मिला था। राज तो बिल्कुल खुश हो गया था, समझ लीजिए। और इसके बाद जी आता है नाचने और गाने का ये माहौल, जो कि दीदी खूब नाच रही हैं गीत पर। और यहाँ पर हो गई थी मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक। और मिस्टेक में क्या बताऊँ कि क्या हुआ था। जब मैं डांस कर रही थी तो मैं भूल गई थी, समझ लो मैं और लाडो डांस जब करते हैं ना तो समझ लीजिए कि मतलब अच्छा, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है। लाडो तो कर लेती है। और जब मैं डांस कर रही थी ना तो समझ लीजिए मेरा मोबाइल पता ना कौन ले लिया था और मैं भूल गई थी कि लो रिकॉर्डिंग करो, कम से कम मेरा तो रख लो, मैं कम से कम देखूंगी कि मैं कैसे की हूँ डांस। तो उस टाइम मेरा मोबाइल थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं रहा होगा तो रहा होगा। चलिए कोई नहीं, आगे अगर डांस करेंगे, अगर कवर होता है तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो डांस करना मुझे बहुत 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 पसंद है, पर करने नहीं आता है, जैसे आता है वैसे करती हूँ, पीछे नहीं हटने वाली। तो यहाँ पर गांव के जितने लोग हैं उनका ये डांस चल रहा है, अपना गीत मंगल गा गा के, और सभी लोगों ने बहुत काफ़ी अच्छे से डांस किया। और मैं तो भाई पहले थी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक बात बताऊँ ना, मुझे तो आने का मन नहीं था, आते वक्त मुझे रात हो गई थी। हल्दी के बाद मैं आना नहीं चाह रही थी घर पर, ऐसा कुछ मजबूरियाँ होता है, कुछ परिस्थिति होती है, आना पड़ गया। फिर मैंने बोला कि चलो अगले दिन मैं जाऊँगी मेहंदी के दिन, तो दोपहर में ही चली जाऊँगी जल्दी। और मैं अभी जस्ट एडिटिंग कर रही हूँ, तो आज है मेहंदी का फंक्शन और मुझे जाना है। और मैं आप लोग को क्या बताऊँ, अब पड़ोस में ही एक बुआ लगती हैं, वो हो गई हैं
इंस्पायर, तो शायद मैं शाम को जाऊं, पर मुझे अंदर से ऐसा हो रहा था कि मैं ना आई होती, पर नहीं आई होती तो मम्मी को कौन देखता। मम्मी जब मैं जैसे घर आई ना तो मम्मी बिल्कुल कपड़ा उपड़ा ख़राब कर दी थी, उनको नहलाई फिर मैं नहाई। मतलब घर को भी देखना बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये देखिए बारी 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 करके सब लोग अपना अपना डांस कर रहा है। तो खास आज मतलब शाम तो कोशिश करूँगी कि जल्दी ही जाऊँ, क्योंकि मैं आई ना तो मैं राजा को बुलाई थी यहाँ घर पहुँचाने के लिए। तब जीजा जी बोले कि क्यों बुलाई हो, क्यों उनको परेशान कर रही हो, हम लोगों को बोल दी होती तो हम लोग छोड़ दिए होते, मत परेशान करना, और आना होगा तो हमको एक कॉल कर देना और हम लोग आ जाएंगे लेने के लिए। तो वही लोग हमको छोड़ भी दिए थे, घर तक छोड़े थे। और सच में बताया ना, मतलब रिश्ता रिश्ता नहीं होता है, प्यार का भी रिश्ता कुछ होता है। और जिनके घर में गई थी ना रिश्तेदारी है ना कुछ भी नहीं है, मतलब एक लगाव है, एक लगाव। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि भाई नीत जो होता है उससे ही हमारा पटीदार जो रहेगा उसी से हम रिश्ता रख सकते हैं। एक प्रेम का जो रिश्ता होता है ना बहुत काफ़ी अच्छा और अटूट होता है। तो मेरा तो मानना यही है कि हाँ, जो दिल से जुड़ जाए ना वही रिश्ता रिश्ता कहलाता है, या ना ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं होता है। तो मतलब कहने के लिए तो बहुत कुछ रहता है, आप कह नहीं पाओगे। फिर इसके बाद ना हम लोग शंकर जी के बाद मटकुरवा के बाद ना आ गए है कुआं पूजन। और हमारे यहाँ ना हर एक जगह कुआं पूजन होता है, यानी कुआं पूजन होता ही है। फिर इसके बाद आ गए घर पर, जो गाली सुनने में मज़ा आया। तो यहाँ पर ना डाल परछा जाता है और ना उनको हक दिया जाता है। तो वही यहाँ पर डाल परिछ के ना उनको हक दिया जा रहा है। और एक एक ना शगुन के तौर पे गाली भाभी ननद सब लोग एक एक करता है। फिर इसके बाद जी हो रही थी शाम, और इसके बाद ना शाम तो हो ही रहा था। तो मैं मतलब घर नीचे भी पूरा फंक्शन चल रहा है और मुझे लगी थी भूख लगी थी। तो मैंने सिमरन को बोला, सिमरन चल कहाँ खाना है मुझे बता, मैं खाऊं पीऊं, इसके बाद हम चल। तो बोली मौसी मैं पानी लेके चल रही हूँ, आप चलो खाना खाओ। तो यहाँ पर देखिए हम खाना जल्दी 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 करके खाए जा रहे थे कि मैं समय से निकल जाऊँ। पर होता है ना, जो होना होता है वही होगा। तो यहाँ पर मेरे राज है, उनको खुजली हो रहा था, बोल रहे मम्मा मेरे पीछे खुजली हो रहा है। वो शर्मा के फिर बैठ गया। फिर इसके बाद सिमरन में अपना खाना लेके आई है। तो हम दोनों ना एकाएक एक करके खा रहे थे। ब्लॉगिंग करने के लिए सिर्फ राज था, तो राज से अच्छा से नहीं हो पा रहा था। मैंने सिमरन को बोला सिमरन खाना रख और सॉरी और ब्लॉगिंग कर ले, कि यहाँ पता चले कि भाई खा के हम निकलने वाले हैं। तो जी फिर मैंने खाया और रात तो हो ही गया था। अभी तो फिलहाल में आप देख रहे हो दिन है। और मैं कैसी लगी हूँ ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम घर पर आ गए दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर हमको बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते।